खबर गोंडा जनपद से, जहां पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों, अभियंताओं और निविदा संविदा कर्मियों कई संगठक मिलकर बिजली कर्मियों का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी सरकार के खिलाफ बोल रहे हल्ला बोल, जिसके कारण जनपद के 38 में से 25 विद्युत उपकेंद्रों की सप्लाई पूर्णतः बंद है तथा बाकी उपकेंद्र आंशिक रूप से ही चालू है। मुख्य अभियंता कार्यालय प्रांगण में एकत्रित होकर अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उक्त धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता संदीप यादव तथा संचालन श्री नीरज तिवारी और सतीश गुप्ता ने किया। धरना को संबोधित करते हुए राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष एन शून्य रामा जी ने कहा कि विगत 3 दिसंबर 2022 को ऊर्जा मंत्री जी तथा अवनीश कुमार अवस्थी जी की अध्यक्षता में संयुक्त संघर्ष समिति के साथ बिजली कर्मियों और अभियंताओं, निविदा संविदा कर्मियों के विभिन्न समस्याओं तथा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा तथा सस्ती बिजली दिए जाने हेतु 14 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिस पर लिखित समझौता हुआ था, जिसे 15 दिन में लागू कर दिया जाना था। परंतु प्रबंधन में शीर्ष पदों पर बैठे निकषा के द्वारा सरकार तथा संघर्ष समिति के बीच हुए समझौते के बिंदुओं को मानने से साफ साफ इनकार किया जा रहा है, जिसके कारण बिजली कर्मी हड़ताल पर है। सभा को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मिश्रा, क्षेत्रीय सचिव राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के द्वारा कहा गया कि हम लोग शांतिपूर्ण और पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपने समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हड़ताल पर है और यदि आवश्यकता पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। बिजली कर्मचारी संघ के श्री रामकृपाल यादव व निविदा संविदा कर्मचारी संघ के मध्यांचल अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से कहा कि इस विभाग में वर्षों से हजारों संविदा निविदा के कर्मचारी अपनी जान जोखिम डालकर दिन रात विद्युत व्यवस्था का संचालन करते हैं, फिर भी उन्हें मात्र 8,000 महीने का दिया जाता है, जो कि अनुचित है। हड़ताल का दूसरा दिन है मैं सतीश गुप्ता हूँ, जिला सचिव प्राविधिक कर्मचारी संघ का और संयुक्त संघर्ष समिति का एक सदस्य हूँ। हम सब यहाँ पे आज हड़ताल के दूसरे दिन में हैं और जैसा कि हम लोग लगातार बता रहे हैं अपने सभी संबोधन में कि हम लोग हड़ताल पर, हमें इस हड़ताल पे आने के लिए विवश किया गया है। वर्ष 2022 में और वर्ष 2000 में हमारी हड़ताल हुई थी, तब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद टूटकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया जा रहा था, जिसका हम लोगों ने उस समय विरोध हमारे पूर्वजों ने किया था। 23 साल के सब्र के बाद, इतने 23 सालों तक हम लोगों ने सब्र का पूरा परिचय दिया और धैर्य रखा, पर इन 23 सालों में सरकारों ने हमारी मांगों को सुलझाने की बजाय उसको और उलझाया है, जिसके कारण विवश होकर हमारे शीर्ष नेताओं ने इस हड़ताल का ये आह्वान किया। अभी भी हमने सरकार से रास्ते खोल रखे हैं बातचीत के, क्योंकि हमने सिर्फ 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल किया है और इस 72 घंटे के अंतर्गत हमारी जो 3 दिसंबर को समझौता माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री अवनीश सलाहकार जो थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, उनकी अध्यक्षता में ये समझौता हुआ था। हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है। ये बताइए, गोंडा में कितने आपके बिजली केंद्र चल रहे हैं? गोंडा में हमारे करीब 35 से 36 उपकेंद्र हैं, जिसमें से अभी हमारे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये हुआ है कि 30 उपकेंद्र पूरी तरीके से बंद है। 35 उपकेंद्रों में कुछ फीडर आंशिक रूप से बंद है, कुछ चल रहे हैं। हमारा कहीं भी विद्युत व्यवस्था बाधित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमने प्रबंधन को, ऊर्जा मंत्री जी को और सभी जो जिम्मेदार पदाधिकारीगण हैं उनको अवगत करा दिया था कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं, अपनी व्यवस्था आप जिससे मर्जी उससे चला लीजिए। अब ये व्यवस्था अगर विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा मंत्री जी की है। यहाँ उपभोक्ता परेशान है आपके चलते, तो वो हमारे चलते आप गलत कह रहे हैं, हमारे चलते वो नहीं परेशान है। उन उपभोक्ताओं की श्रेणी में हमारा भी परिवार है, हमारे परिवार में भी अंधेला है, हमारे घर के लोगों के पास लाइट नहीं है, वहां पे टंकी की पानियां खाली हो चुकी हैं, बच्चों के पढ़ाई बाधित, हमारा भी परिवार उसी क्षेत्र में रह रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी वजह से परेशान है। हमने ये हड़ताल नहीं किया, हमें थोपी गई है ये हड़ताल, और इस हड़ताल के लिए भी हमने पहले ही ऊर्जा मंत्री जी और सभी शीर्ष प्रबंधन से कह दिया था कि आप वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। अगर ये व्यवस्था उन्होंने नहीं दी है तो ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका